दीक्षित जी स्पीक्स वीडियो चैनल को सुनने और देखने वाले सभी दर्शकों को अनिल कुमार दीक्षित का प्रणाम और नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल आपके मनोरंजन के लिए एक धारावाहिक कहानी जिसका शीर्षक है एक प्रेम कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी 4 कड़ियाँ अभी तक हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने इसकी 5वीं कड़ी। तो आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अपने कमेंट हमें ज़रूर प्रेषित कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। अनिरुद्ध जो हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, शायद उसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। उसने बोला, तेरे साथ भी विकास की ही तरह होगा भाई, सब लड़कियां एक सी होती हैं। पैसा है तो तू बाबू है, उसके बाद तो बस बाबू। राम कुमार ने कहा। राम कुमार अपना इंजीनियरिंग का चार्ट बनाने में व्यस्त था, पर राशि के बारे में चर्चा आने के साथ ही उसने उसे दूर रख दिया। राशि के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था और वो मुझे ऐसे देख रहा था मानो मैंने लड़की का नाम लेकर के उसकी बरसों की तपस्या भंग कर दी हो। पर यूं अलग बात है यार, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मैंने अभी तक उसे किसी भी लड़के के साथ नहीं देखा है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। राम कुमार जो हमेशा जल्दी में रहता था और अपना कोई भी डिसीजन एकदम से दे देता था, उसने अपने हाथ हवा में लहराए और बोला, कुत्ता पाल लेना मगर लड़की को ना पालना। मैंने उसको एक बार समझाने की कोशिश की। नहीं बे, वो ऐसी नहीं है, तू उसे देखेगा तो खुद ही जान जाएगा। राम कुमार ने चार्ट को उठा करके वापस अलमारी में रख दिया और वो पूर्ण रूप से मेरी समस्या के ऊपर विचार करने के लिए उद्धत हो गया। वह बोला, तू कहना क्या चाहता है, वो लड़की ही तो है ना। लेकिन मैंने उसको समझाते हुए कहा कि राम कुमार, तू समझ नहीं रहा है, वो दूसरी लड़कियों से एकदम अलग है। उसकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुझे पता है कि कल वो छोटे बच्चों के साथ अपने हॉस्टल के सामने खेल रही थी तो वो कितनी प्यारी लग रही थी। अनिरुद्ध के चेहरे पर दुख के साथ हल्की सी खुशी भी दिखाई दी और वो बोला, जैसे कि बहुत बड़ा कोई काम करने जा रहा हो। चल, तेरे लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ, पर मैं तुझे पहले से बता दूँ कि जिस लव लेटर में मैंने हाथ डाला है वो आज तक कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। मैंने कहा, चल, तेरी ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। क्लास ख़त्म हुए लगभग 10 मिनट बीत चुके थे। हम अब भी पार्किंग में होंडा सिटी के पीछे छिपकर निकलने वालों को स्कैन कर रहे थे। बहुत सारे लोग गेट से बाहर निकल गए थे, लेकिन जिस चेहरे की मुझे तलाश थी वो मुझे अभी तक नहीं दिखा था। अचानक गेट से निकलता वो चेहरा दिखा, जिसे देखने के लिए मैं अपनी क्लास बंक करके कई घंटों से उसका इंतजार कर रहा था। हर बार की तरह वही प्यारी स्माइल प्यार में डूब जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वो उस दूध से बातें कर रही थी जिसे महादेव ने मेरे लिए भेजा था। मैं बस उसे एकटक देखे चला जा रहा था, जैसे भगवान ने उसे मेरे देखने के लिए ही भेजा हो। अचानक राम कुमार बोला, अरे ये तो आंचल है। मैंने कहा, नहीं, ये तो राशि है। उसने कहा, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये आंचल है, ये तो मेरी बचपन की क्लास फेलो रही है। हम दोनों उन दोनों लड़कियों का पीछा करते करते कॉफ़ी शॉप तक पहुँच गए। हम नज़रें सीधे किए हुए कॉफ़ी शॉप से गुजरने लगे। हम ऐसा दिखाना चाहते थे कि हमने उन्हें देखा ही नहीं है। तभी वो जोर से चिल्लाई, अरे राम कुमार। उसने अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए हमारी ओर इशारा किया। देखा, मैंने कहा था ना, वो मुझे जानती है और उसका नाम आंचल है। अनिरुद्ध ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा। और उसके साथ वाली राशि थी। मैंने वापस अनिरुद्ध को कोहनी मारी। अब वो मेरे सामने खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन अपने पूरे रफ्तार में थी क्योंकि मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन अपने पूरे रफ्तार में थी क्योंकि मेरे सामने राशि खड़ी थी। मैं बस उसे देखे जा रहा था। वो छोटी क्यूट सी आँखें, पतली आईब्रो मानो किसी ने पेंसिल से बनाई हूँ। वो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी और मैं उसे। मेरी धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। सारी चीज़ें मानो स्लो मोशन में हो रही थी। राशि ने जब एक पतली सी इंद्रधनुषी मुस्कान बिखोरते हुए मुझसे पूछा कि तुम्हारा कौन सा बैच है, तो मेरे दिल के सभी तार बज उठे।
मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लगा मानो वो मुझसे शादी के लिए पूछ रही हो। मैं बस उसके गुलाबी होठों को ऊपर और नीचे होता हुआ देख रहा था। सब कुछ फिर से स्लो मोशन में चला गया था। वो मेरे में उत्तर का इंतज़ार कर रही थी और मैं बस उसे देखे जा रहा था। न जाने कितने सेकंड या मिनट गुजर गए। चलो फिर कल मिलते हैं कैंटीन में। और हाँ एनी, पैसे लेकर के आना, आशी ने दूर जाते हुए कहा। वो दोनों चली गईं और हम लोग उनको जाते हुए देखते रह गए। तभी पीछे से आवाज़ आई, हेलो पांडव। हमने जब पलट के देखा तो पीछे से हिटलर मैम थी। रामकुमार ने सक पकाते हुए कहा, गुड इवनिंग मैडम। हिटलर मैम बोली, गुड इवनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर? रामकुमार बोला, अरे नहीं मैम, वो मेरी पुरानी कॉलेज की फ्रेंड मिल गई थी, मैं उससे बात कर रहा था। दूसरी लड़की खिलखिलाई, आई सी, बचपन का प्यार। और वो हीरो अनंत राइट? वो मेरी तरफ पलटी। यस मैम, मैंने कहा। चलो शुरू हो जाओ। उसने पास पड़ी चेयर को अपनी ओर खींचा और बोली, सॉरी मैम, आज मैकेनिक्स का टेस्ट था तो मैं कुछ लिख नहीं सका, मैंने मुंह लटकाते हुए कहा। हिटलर मैम ने अपनी दोनों आंखें मटकाते हुए कहा, तो शायर महोदय, कल मुझे मेरी शायरी मिल जाएगी ना? मैंने कहा, हाँ ज़रूर, पक्का। उसकी शांत फ्रेंड ने कहा, बट कल तो प्रैक्टिकल पर जाना है। मुझे अंदर ही अंदर खुशी हुई कि अब मुझे शायरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हिटलर मैम सोच में पड़ चुकी थी। उसने कहा, ओके, सेव माई नंबर। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, अरे हाँ, मेरा नंबर ले लो, जब शायरी लिख लेना तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। उसके बाद बोली, गुड लुकिंग हो, बस थोड़ा बॉडी शॉडी और बनाओ, मज़ा आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट था या बेइज्जती। और सुनो, मुझे कल नींद खुलने से पहले चाहिए, वो जाते हुए चिल्लाई। तो बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने कमेंट से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। जिन लोगों ने हमारा ये वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। जिन लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं वे लोग YouTube पर या फेसबुक पन्ने पर जा कर के इनको सुन सकते हैं, जो कि वहाँ पर बराबर उपलब्ध हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।